प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 44 पद से। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कह रहे हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। जो तुम्हारा पड़ोसी है उससे प्रेम रखो, जो दुश्मन है उससे दुश्मनी रखो। ये पहले तुमने सुना था, ये मनुष्य करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हारे बैरी हैं, उनसे प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें सता रहे हैं, जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, जो तुम्हारे विरोध में गलत योजनाएं बना रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। बहुत टफ काम प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं और कोई इस काम को नहीं कर पाता, लेकिन मसीह लोग हैं, वो इस काम को करते हैं। अपने सताने वालों के लिए, अपने बैरियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने परेशान करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा भी है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। अच्छा, क्या प्रार्थना करें? कहीं लोग ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि उनके लिए प्रार्थना करना मीन्स उनकी हानि के लिए प्रार्थना करना। नहीं, उनकी हानि के लिए नहीं, बल्कि आपको उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना करना है, हानि के लिए नहीं। आप किसी की भी हानि के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको केवल दूसरों के लाभ के लिए प्रार्थना करना है, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करना है, उनका परमेश्वर के राज्य में आने के लिए प्रार्थना करना है। इस विषय के लिए आपको प्रार्थना करना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हम अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करें। हो सकता है इस समय आपके जीवन में बहुत सारे लोग हों जो आपके बैरी हों, जो आपके दुश्मन हों, जो आपको सता रहे हो, जो आपको दुख दे रहे हो, जो आपके विरोध में काम कर रहे हो, जो आपको परेशान कर रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके लिए प्रार्थना। तुम्हें बदला नहीं लेना, बदला प्रभु लेगा। तुम्हें केवल उनके लिए प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? उनकी भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी आशीषों के लिए आपको प्रार्थना करना है, ताकि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाने। इस विषय के लिए प्रार्थना करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। ये प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आपको ये काम करना है। अच्छा, क्यों हमको ये काम करना है? पहली बात, ये परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये काम किया। उन्होंने अपने बैरियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, यहां तक कि जिन्होंने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी ऐसे ही अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, उन विरोधियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके जीवन में काम करेंगे, उनका हृदय बदल जाएगा। क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे? क्या होगा जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें? पहली बात तो यह होगी, उनका जीवन बदलेगा, उनका जो रवैया है, उनके जो सोच विचार है, वो बदलने शुरू हो जाएंगे। वो जो बुरे व्यक्ति हैं वो अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे। आपके प्रति उनका व्यवहार अच्छा होने लगेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अय्यूब के लिए लिखा है, अय्यूब की किताब 42 अध्याय 10 पद में, कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जो मित्र उसे गलत दृष्टि से देख रहे थे, जो मित्र उससे ये कह रहे थे कि शायद ये पापी है, इसने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, उन मित्रों के लिए, जब उन दोस्तों के लिए अय्यूब ने प्रार्थना की, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया, अय्यूब को ठीक कर दिया। और जो कुछ अय्यूब ने खोया था, जो कुछ अय्यूब से चला गया था, उसका दोगुना परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। मीन्स जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप स्वयं आशीषित होते चले जाते हैं, आप स्वयं बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगता है। इसलिए मैं कई बार इस विषय पर प्रचार भी करता हूं कि यदि आप बीमार हैं तो दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करें, यदि आप चिंतित हैं तो दूसरे चिंतित लोगों के लिए प्रार्थना करें, यदि आपके पास रोजगार नहीं है तो आपको दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके पास रोजगार नहीं है, आप कर्ज में हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कर्ज में। हमारे कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करो। हमारे साथ में मिलकर बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करो।
आप हमारे लिए प्रार्थना करो, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको यह आज्ञा दी है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर तो पड़ेगा, आप पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, आप पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आप आशीषों को देखेंगे, आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे और उस दूसरे व्यक्ति का भी जीवन बदलेगा जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसके जीवन में भी प्रभु काम करेगा। इसलिए प्रार्थना की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। यह आशीष पाने की एक कुंजी भी है, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। बाइबल कहती है जो दूसरों की खेती सींचता है परमेश्वर उसकी खेती को सींचता है। कितना अच्छा, हम दूसरों की खेती सींचे और परमेश्वर हमारी खेती को सींचेगा। अब आप देखो किसकी फसल ज्यादा फलवंत होगी, आपके सींचने से या फिर परमेश्वर के सींचने से? मैं सोचता हूं परमेश्वर जिसकी खेती को सींचेगा उसकी खेती सबसे अधिक फलवंत होगी। और आप वो व्यक्ति हैं जिनकी खेती परमेश्वर सींचेगा यदि आप दूसरे की खेती को सींचते हैं। मींस यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के साथ में भलाई करते हैं, परमेश्वर आपके लिए भलाई करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे आज आपको क्या करना है। आज आपको करना है अपने बैरियों के लिए प्रार्थना, अपने उन विरोधियों के लिए प्रार्थना, उन दुश्मनों के लिए प्रार्थना, उन सताने वालों के लिए प्रार्थना। आज आपको उनको माफ करना है, आज आप उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम सब इस सुबह के समय प्रभु के वचन को सुन पाए। और प्रभु का वचन मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में काम करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी आज आपकी विनती, प्रार्थना, आपके जीवन की समस्या, जो भी आज अपने हालात, बुरे हालातों से आप जूझ रहे हैं, वो सब कुछ प्रार्थना में प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर पल प्रभु तूने हम सबको दिखाया परमेश्वर प्रभु, ताकि पिता हम आपके नाम की महिमा को कर सके। रात भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु आपने संभाला, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और ये नया दिन दिखाया और उस नए दिन में हम सबको जीवित रखा है, ताकि आपकी भली इच्छा जो आज के दिन के लिए है प्रभु, हम में से प्रत्येक जन के जीवन में पूरी होने पाए। प्यारे खुदावन, हम आपके फेवर, आपके सपोर्ट और विशेषकर आपके ज्ञान, बुद्धि, समझ को मांगते हैं पिता, ताकि जो भी कार्य हम करें प्रभु वो आपकी महिमा के लिए कर सके पिता। हर एक अपराध, हर एक गलत काम, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना से प्रभु आज के दिन में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। आपकी सुरक्षा प्रभु आपके लोगों के चारों ओर चाहते हैं। आपके स्वर्गदूतों का पहरा प्रभु चारों ओर प्रभु आपके लोगों के बांधते पिता, ताकि आपके लोग आपकी सुरक्षा में चले पिता। प्रभु जहां कहीं भी आज घर से बाहर जाते हैं प्रभु, इनका आना जाना प्रभु तेरी सुरक्षा में हो, और आज के दिन में इनके कामों को, इनकी योजनाओं को, इनके हाथ के कामों को आप सफल करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि सुबह में आपने वचन से बातचीत किया प्रभु। सच में प्रभु जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, तो प्रभु तू अद्भुत कार्य प्रभु हम सबके जीवनों में करता है प्रभु जी। जो कोई दूसरे की खेती सींचता प्रभु, तू उसकी खेती को सींचता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, क्योंकि तू अपने वचन को पूरा करता है। मेरे खुदा आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी वो सताए जा रहे हैं प्रभु, वो परेशान किए जा रहे हैं, वो मुश्किलों में हैं, वो प्रभु बहुत से विरोध में है पिता, परंतु ऐसे समय में जो तेरी आज्ञा है परमेश्वर पिता कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उसी प्रकार प्रभु यदि आज बहुत से लोग प्रभु इनको सता रहे प्रभु, इन्हें परेशान कर रहे हैं प्रभु, इन्हें ठट्टों में उड़ा रहे प्रभु, इनका मजाक बना रहे प्रभु, होने दे प्रभु तेरी आज्ञा के अनुसार प्रभु। हो सकता है प्रभु ये आज्ञा पूरा करना मुश्किल लग रहा हो, परंतु पिता तेरा आत्मा जो सहायक प्रभु तूने हम सबको दिया है, उसकी सहायता और मदद को प्रभु मैं प्रत्येक जन के लिए मांगती हूँ खुदावन, जो आज सताव में और परेशानियों में है खुदा, जो प्रभु सताए जा रहे हैं खुदावन, होने दे ये अपने बैरियों से प्रेम कर सके खुदा, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सके। इस वचन को प्रभु, इस आज्ञा को परमेश्वर पिता ये पूरा कर सके प्रभु, और जो कोई तेरी आज्ञा को पूरा करता है प्रभु,
तो प्रभु उसे उसके जीवन में प्रतिफल को देता है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरी आशीष और तेरी बरकतों को मांगते हैं खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए प्रभु, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार का एडिक्शन और बुरी लतों का सेवन करना इनके जीवन से चला जाए, इनके परिवार के लोग, इनके बच्चे सही रास्तों पर आए पिता, एक अच्छी संगति प्रभु आप इन्हें दे मेरे प्रभु। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने प्रभु जवान बच्चों को लेकर प्रभु जी परेशान है प्रभु, जब वो पलट कर जवाब देते हैं प्रभु, कड़वे शब्दों को बोलते खुदावन, उन बच्चों के, उन नौजवान बच्चों के जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो खुदावन, उनका जीवन, उनका थॉट्स, उनका बोलना, उनका चालना प्रभु जी खुदावन बदलने पाए पिता, क्योंकि उनका चलना फिरना प्रभु तुझ में हो और तेरे जैसा उनका स्वभाव होने पाए पिता। मेरे खुदावन आज जितने भी भाई बहन प्रभु पिता, उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे, जिसके कारण प्रभु वो एक दूसरे को छोड़ने का विचार कर रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा यीशु के नाम से ये गलत विचार इनके जीवन से चला जाए प्रभु, और एक दूसरे को माफ करके अपने रिश्ते में आगे बढ़ सके प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत से लोग मैरिज के लिए परेशान है खुदा, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे प्रभु। बहुत से लोग संतान के लिए परेशान है खुदावन, यीशु के नाम से संतान की आशीष हम उनके लिए बोलते हैं प्रभु। आज बहुत कुछ जो इनकी विनती प्रार्थना है प्रभु, इन्होंने आपके आगे रखा है, और विशेष रूप से आज पिता जो तेरी आज्ञा इन्हें दी गई है, उस आज्ञा को अपने जीवन में प्रभु इन्होंने रिसीव किया। मैं प्रार्थना करती हूँ इस आज्ञा को प्रभु ये अपने जीवन में पूरा कर सके। हो सकता है प्रभु मुश्किल लगे, परंतु पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें, आप हम में से प्रत्येक जन की सहायता करें कि हम अपने बैरियों से प्रेम रख सके और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब ये दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो आप इन्हें, इनके परिवार को, आप इनके बच्चों को, आप इनके हालातों को प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें और इनके हालातों को बदले खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु जी, मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे परमेश्वर पिता। तेरे लोग समृद्धि में, प्रॉस्पेरिटी में जिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। कोई भी भली वस्तु आपके लोगों से छिपी ना रहे, वरन उत्तम से उत्तम पदार्थों से प्रभु तू अपने लोगों को तृप्त कर खुदा। इनके जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से, हर एक बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाए खुदा। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्होंने दिए हैं खुदावन, एक बेस्ट रिजल्ट के साथ आप ब्लेस करें खुदा। प्रभु बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को भी प्रभु आप अच्छा स्वास्थ्य और ज्ञान बुद्धि समझ प्राप्त करने की सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि वो अच्छे से अपना प्रभु एग्जाम देकर उस पर क्वालिफाइड हो सके पिता। हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक लोगों को पिता आपके नाम से आशीष देते, और जितने लोग आज बीमार है खुदा, वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी समय जितने भी लोग बीमार हैं और वो ऑनलाइन हमें वॉच कर रहे हैं, इसी वक्त अपने दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम से। हर प्रकार का कैंसर मैं कमांड करती हूँ नष्ट हो इसी वक्त। हर एक ट्यूमर, सिस्ट, हर प्रकार की शुगर, बीपी की बीमारी, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, हर प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन, एलर्जीज, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से इनके शरीर से जाओ प्रभु। जहां कहीं दर्द और घाव पर इन्होंने अपने हाथ को रखा है, इसी वक्त उस घाव को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त हम हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक ब्लॉकेज को खुलने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। पाइल्स की, फिशर की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, गुप्त रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने इन भाई बहनों को, छोटे बच्चों को चंगा किया, क्योंकि तूने कहा बीमारों पर तुम हाथ रखोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने चंगा किया। इस सुबह में इनके काम सफल करें, जहां कहीं ये, जहां आपके प्रोटेक्शन में चले, और खुदावन अपने वचन के द्वारा आप इन्हें बढ़ाएं प्रभु। आपकी खुशहाली, आपका आनंद इनके जीवन में बना रहे, और हर एक विनती जो आपके सम्मुख रखी गई, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।